हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको ईपी बोर्ड के क्लास 12th में विषय ज्योग्राफी में पार्ट 5 भू संसाधन और कृषि इसके बारे में बताएं। अब पार्ट हमारा है जैसे भू संसाधन और कृषि। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है भू होता क्या है, भू संसाधन है क्या। भू संसाधन क्या है, क्या समझना बच्चों कि भू संसाधन क्या है। भूमि से होता है जमीन, जमीन या भू ये क्या है, एक संसाधन है जो हमें प्रकृति द्वारा विभिन्न संसाधन जैसे भूमि है, खनिज है, प्रकाश है, ऊर्जा है, पेड़ पौधे, ये सारे हमको प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदत्त किए गए हैं। उनमें से भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप देखिए जैसे भूमि संसाधन क्यों और उसको माना गया, क्योंकि भूमि को हम अगर अलग कर देते हैं, भूमि संसाधन को हम उसका वो नहीं करते, प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो भूमि पर हमारा अस्तित्व नहीं रह जाएगा। हम सब भूमि पर ही सारी क्रियाएं करते हैं। हम सब जो है जैसे प्रोडक्शन है, हम रह रहे हैं, और जो परिवहन क्रिया आज जो सारी क्रिया है वो किस पर है, भूमि पर है। तो इसलिए भूमि एक हमारा महत्वपूर्ण संसाधन है। अब है भूमि का प्रयोग कहाँ करते हैं, उपयोग हम उसका कहाँ करते हैं भूमि। तो बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि भूमि का प्रयोग हम अपने निवास स्थान, उद्योग धंधों, कृषि कार्य, परिवहन आदि में इसका हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए भूमि का वर्गीकरण। भारत में भूमि उपयोग संबंधी जो अभिलेख होते हैं, भूमि का जो रिकॉर्ड है, भूमि का जो रिकॉर्ड लेखा जोखा है, आंकड़े हैं भूमि के, वो हमारा इसका एक विभाग है जिसको हम कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग। भूमि के जो आंकड़े हैं, लेखा जोखा है, वो सरकार को राजस्व विभाग प्रस्तुत करता है। अब देखिए कुछ जमीन वनों के अधीन है, कुछ जमीन वनों के लिए आरक्षित की है हमारी सरकार ने इस भूमि को। वो जमीन ये नहीं हम कह सकते कि वो भूमि कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य है, लेकिन वहां हमें वनों को लगाने के लिए उस भूमि को रिजर्व रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे, वनों के लिए आरक्षित भूमि कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो ये इसके दो कैटेगरीज हैं, दो प्रकार की है। इसमें दो प्रकार की भूमि आती है, गैर कृषि कार्य में उपयुक्त भूमि। तो बच्चों आज आपको हम बताएंगे कि गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि कौन सी है। तो ऐसा नहीं है कि जिस भूमि का हम गैर उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त न हो सके। वो कृषि कार्य में भी उपयुक्त हो सकती है, लेकिन जहां पर हमें नहरें निकालनी है, सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, और आवास के लिए, उद्योग धंधों के लिए, आदि के लिए हम जिस भूमि का उपयोग करेंगे तो वो भूमि गैर कृषि कार्य भूमि कहलाएगी। अब नंबर 3 है बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि। कैसी? बंजर और गैर कृषि कार्य, यानी बंजर भूमि वो बंजर भूमि वह भूमि होती है जहां पर हम खेती नहीं कर सकते, यहाँ जहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। ऐसे वो स्थान हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, है ना, हिमालय हैं, इस प्रकार की भूमि बंजर एवं गैर कृषि कार्य अयोग्य भूमि कहलाती है। अब है नंबर 3
स्थायी चारागाहों के लिए प्रयुक्त भूमि। हमारे गांवों में जब चकबंदी होती है या जिसको हम बोलते हैं कटौती बोलते हैं गांवों में, तो भूमि को अलग अलग भागों के लिए डिवाइड करते हैं। जैसे कृषि कार्य भूमि को छोड़ करके कुछ भूमि अलग रिजर्व रखी जाती है आवास के लिए, सबके मकान के लिए, और जैसे खाद के गड्ढों के लिए, शमशान के लिए, आदि कार्यों के लिए ये भूमि उपयुक्त की जाती है। इसी तरह से हम अपने जानवरों के लिए, जो हमारे मवेशी होती है, जानवर होते हैं, पशु, उनके चरने के लिए, उनकी भोजन के व्यवस्था के लिए हम एक भूमि को अलग क्या करते हैं, चरागाह के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसी भूमि को हम क्या कहेंगे, स्थायी चरागाह के लिए उपयुक्त भूमि कहलाती है। ये इसमें नेक्स्ट चैप्टर का हम इस चैप्टर का नेक्स्ट अगली वीडियो